जेएस हंटर्स के 12th मैन प्लीज आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। जेएस हंटर्स बानान टाइगर्स के 12th मैन पहुंच चुके हैं। तो आज के दिन का पहला मुकाबला, पहली गेंद का गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। आसिफ मेमन को पहली गेंद थमाई जा रही है। पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे विकेट कीपर सज्जाद। पहली गेंद को अच्छा गेदर किया। आसिफ गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक मास्टर और हिनल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। अब गेंदबाज तैयार वापस। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील करके थ्रो किया जाए। पहला रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ पहला रन। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ। 8 ओवर का मुकाबला है। 2 ओवर पहले पावर प्ले रहते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन सेट किया जा रहा है जेएस हंटर्स के कप्तान द्वारा। यह हिलल राइट हैंड बहुत ही जाने माने और बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर है हिनल गरासिया। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया जाता है। जब रिवर्स स्वीप की शुरुआत हुई थी तब हिनल के बल्ले से रिवर्स स्वीप देखने को मिलती थी। बहुत साल, आज 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अच्छी गेंद थी। इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, ड्राइव शॉट कवर की दिशा में। विकेट कीपर सज्जद ने बाकी का काम पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। ऑफ स्टंप के ऊपर फील्डिंग की बात की जाए तो शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर लीजेंड क्रिकेटर आसिफ खड़े हैं। पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी है, कवर के ऊपर और मिड ऑफ के ऊपर। यहां डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर 2 खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर। एक और अच्छी गेंद। तो इसी बीच यहां आगमन हो चुका है धर्मपुर के लोकल कमेंटर आकिब शेख का, तो उसका स्वागत है। अच्छी गेंद थी। इस बार हल्के हाथों से खेला, इस डाउन द ग्राउंड। 1 रन पूरा किया। एक के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी। स्कोर मूव ऑन टू 2 रन विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, मैंडेटरी पावर प्ले। पहले गेंदबाज के रूप में आसिफ मेमन अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से पहला, हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी का भागदौड़ संभाले हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। लेफ्ट शॉट, इस बार काउ कॉर्नर, सीधे डगआउट के ऊपर। बेहतरीन यूज एंड हाई टॉप शॉट। वेलकम सिक्सर, आज के दिन का पहला सिक्सर लगाने वाले प्रियंक मास्टर। अब 6 उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 14 रन। देखने को मिला था प्रियंक मास्टर से, बल्ले से निकलने वाला एक ह्यूज एंड हाई अच्छा शॉट देखते ही बनता है एलेगेंट स्ट्रोक। ओवर नंबर पहला खत्म हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने विदाउट लॉस। जेएस हंटर्स, एक अच्छी स्क्वाड बनाई गई है जेएस हंटर्स की और बानान टाइगर्स की। अब किस प्रकार से कौन जीतेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। आज के दिन का ये पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। 40 मिनट वाला रूल्स ध्यान में रखना है। 40 मिनट में आपको 8 ओवर खत्म करने हैं। अगर नहीं किए गए तो आपके जो 30 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी रहते हैं स्लॉग ओवर में, उसको अंदर ले लिया जाएगा एक को। और अंपायर का डिसीजन जो भी है उसको मान के हमें सम्मान के साथ एक स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखानी है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। पंच किया इस बार पॉइंट के ऊपर से, ओवर द पॉइंट। खिलाड़ी है पीछे, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। विकेट कीपर एंड की और थ्रो किया जाए 1 रन। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन।
शहबाज कादरी गेंदबाजी के ऊपर, शहजाद कादरी अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा, पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ रोड एंड की ओर से। प्रियंक मास्टर 3 गेंद 7 रन स्ट्राइक के ऊपर। अब एंड बदल गया है, छोड़ बदल गया है प्रियंक मास्टर बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छा शॉट इस बार कवर के ऊपर, गेंद जरूर लहराई थी, ऊ से आ तक की जरूर आवाज आई थी, लेकिन टप्पा आगे खाया गेंद। इस जगह के ऊपर फील्ड करना अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी कही जाती है। कवर के ऊपर फील्डिंग करना मतलब बल्लेबाज के साथ जंग लड़ते रहना। इस जगह के ऊपर काफी गेंदें आती रहती है। 9 रन बने हैं। पुल किया इस बार मिड विकेट के ऊपर, पीछे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी, बहुत जल्दी थ्रो किया गया विकेट कीपर एंड की, और तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब 10 रन बन चुके हैं, 2 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है। जेएस हंटर्स और बहनान टाइगर्स के बीच में खेला जाने वाला आज के दिन का पहला मुकाबला। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और गेंद कहीं और, बाहरी किनारा लेके पॉइंट की दिशा में 1 रन मिल चुका है। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है बहनान टाइगर्स के खिलाड़ी द्वारा और जेएस सेंटर के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। देखा जाए तो काफी सूझबूझ के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक सिक्सर जरूर जुड़ा है स्कोर कार्ड में। इस बार अच्छा शॉट काउ कॉर्नर के ऊपर, खिलाड़ी है डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए गेंदबाज की और 1 रन पूरा कर चुके थे। इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन था। डायनाइट लाइट वेट जो गेंद रहती है उस गेंद से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये साल दिल्ली में बिग बेस करके एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, वहां एक फुलटॉस करके नई गेंद आई, उसका अनावरण किया गया। पुल किया इस बार, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है डीप मिड विकेट के ऊपर। 1 बाउंस चौका, यहां काफी देर तक हवा में रही थी गेंद, लेकिन चौका बटोरने में यहां कामयाब रहे हिरेन, और हिरेन के बल्ले से निकलने वाला एक अच्छा चौका, 16 रन। ने भी एक नई गेंद लॉन्च की है, प्राइमा द एक्स्ट्रा बाउंस हैवी वेट गेंद बनाई है। अब उससे भी एक अभी टूर्नामेंट हुआ आहिर समाज बिग बेस अतुल जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वो भी अच्छी गेंद है, वो भी अच्छी ट्रैवल होती है। यहां डायनाइट है, लेकिन लाइट गेंद से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वो गेंद का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस हो गया है टूर्नामेंटों में। निविया हैवी वेट हो, डायनाइट लाइट हो, डायनाइट अब हाई वेट भी आ गई है, फुलटोस भी आ गई है। बहुत सारे गेंद हैं ऐसे जिससे अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग गेंद के साथ ग्राउंड के हिसाब से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। रजवाड़ी नगरी धर्मपुर में बहुत ही क्रिकेट महाकुंभ का वाकल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया जा रहा है। धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर, सीधी हाथ में। अब यहां से जाना पड़ेगा। विकेट नंबर पहला का पतन हुआ। थोड़ा जल्दी से आएंगे, थैंक यू। जिस प्रकार से आवाज सुनी, भागना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। क्योंकि
यहाँ समय 40 मिनट का रूल्स लागू किया गया है, तो टाइम शुरू हुआ तब ले लिया गया है। 40 मिनट में आपको 8 ओवर खत्म करने हैं। कल बहुत अच्छी तरीके से सभी टीमों ने अच्छा साथ और सहकार दिया था, आज भी अच्छा साथ और सहकार मिलेगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। थैंक यू। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है, 16 के ऊपर पहला झटका लगा प्रियंक मास्टर के रूप में। अब नए बल्लेबाज के रूप में अभय, कभी ना डरने वाला उसे कहते हैं, अभय ने प्रस्थान कर लिया है। अब गेंदबाज भी तैयार है, आसिफ मेमन अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। बहुत अच्छा शॉट इस बार, कवर की दिशा में मिसफील हुई, दो पैरों के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका। एक और अच्छी गेंद इस बार, डॉट गेंद। अच्छे टप्पे के ऊपर काम किया इस बार डॉट गेंद, वापसी करते हुए अच्छी गेंदबाजी आसिफ मेमन। चौका लगने के बाद वापसी की है डॉट गेंद। स्क्वाले की दिशा में खेला गया था, डाउन द ग्राउंड, सिंगल रन मिलेगा। पिकअप द सिंगल, स्कोर मूव 1 to 21 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट की बात की जाए तो 7.88 और प्रोजेक्टेड स्कोर 63 तक जा सकता है। और यह इस ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड की सिचुएशन, विकेट, आउटफील्ड, गेंद की बात की जाए तो कम से कम 80-90 रन यहां फाइटिंग स्कोर है। पुल किया इस बार मधुर साउंड के साथ, डीप स्क्वेले के ऊपर से जंप किया था, लेकिन 6 रन के लिए बेहतरीन। सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जेएस हंटर्स वर्सेस बहनान टाइगर्स के बीच में चलने वाला आज के दिन का पहला मुकाबला, जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, टॉस जीता था बहनान टाइगर्स ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था। अब समय के लिए थोड़ा सहकार मिलेगा तो आपके आभारी होंगे। थैंक यू। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। 3 ओवर के बाद 28 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, विकेट कीपर सज्जाद थोड़े डीप खड़े हुए हैं। पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी है और कवर के ऊपर खिलाड़ी, ये 4 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर है। डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर यहां मिड विकेट को काउ कॉर्नर के ऊपर खड़ा किया जा रहा है और स्क्वेयर लेग को डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर, सही लेंथ और लाइन के साथ शहजाद कादरी अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ पहला ओवर किया था तो 8 रन दिए थे, कोई सफलता मिली नहीं थी। अब अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा ओवर लेके आया है जेएस हंटर्स, 28 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छा शॉट इस बार, बहुत बेहतरीन स्वीपर कवर के ऊपर से 4 रन के लिए।
अच्छा शॉट इस बार वाइडिस लॉन्ग ऑन के ऊपर से और 6 रन के लिए बेहतरीन सिक्सर। हिनल गरासिया एक अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अपनी टीम के लिए 24 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है। 2 सिक्सर 2 चौके शामिल। ड्राइव शॉट खेलना चाहते थे, इस बार वाइडिस यॉर्कर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट गेंद। 38 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है काफी सूझबूझ के साथ, जिस ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता है हिनल। पॉइंट के ऊपर से इस बार कैच था लेकिन ड्रॉप हुआ। उल्टा भाग के कैच पकड़ना काफी मुश्किल रहता है। कैच ड्रॉप हुआ, हिनल को एक जीवतदान मिला ऐसा कहूं तो भी चलेगा। अब सिंगल के साथ 39 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जीएस हंटर ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर। करंट रन रेट 10.25 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 81 तक जा सकता है। शहजाद कादरी 1 असारिया 5 गेंद कर चुका है, 19 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं की है। अब अभय स्ट्राइक के ऊपर 1 चौका लगा चुके हैं। शॉट भी गेंद थी, इस बार वापस स्वीपर कवर की दिशा में खेला, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है, सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर 40 रन, 10 का करंट रन रेट के हिसाब से रन बनाने की कोशिश की जा रही है जीएस हंटर्स के बल्लेबाज द्वारा। प्रोजेक्ट स्कोर 80 तक जा सकता है। और ग्राउंड की बात की जाए तो 80-90 रन यहां फाइटिंग स्कोर कहा जाता है। हमारे क्रिकेट विशेषज्ञ पिच क्यूरेटर बताते हैं कि 80-90 रन यहां लाइट वेट गेंद का एक फाइटिंग स्कोर कहा जाता है। फील्डिंग के लिए जल्दी से फील्डिंग सजा दी जाए। नुकसान के ऊपर जे सेंटर्स धरमपुर बिग बेस, यहां एक क्रिकेट महाकुंभ धरमपुर रजवाड़ी नगरी में अच्छा आयोजन किया जा रहा है क्रिकेट का। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं हमारे साथी कमेंटर आकिब शेख फ्रॉम धरमपुर, लोकल बॉय। थैंक यू राज चौहान साहब। और इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, वहां पर बल्ला बहुत जोर से घुमाया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। शॉट इस थर्डमैन के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से, 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी हो रही है भानन टाइगर्स की ओर से। टॉस जीतने के बाद कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिनल गरासिया की ओर से कप्तानी पारी खेली जा रही है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जेएस हंटर्स के लिए। और इस बार हवा में गेंद कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही है कैच पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और खूबसूरत कैच लिया गया वहां पर आसिफ मेमन की ओर से। लगने वाला ये नए बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है जेएस हंटर्स के लिए, भावेश पटेल। गेंदबाजी की दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी के ऊपर शंकर बाई, राइट ऑन ऑफ द विकेट नए बल्लेबाज के लिए।
और इस बार हवा में गेंद जरूर है, वहां पर कैच हो सकता है, मतीन अंसारी वहां पर मौजूद और ये खूबसूरत कैच लिया लगातार, ये दूसरा विकेट, काफी बड़ा विकेट ये महानन टाइगर्स। और गेंदबाज शंकर भाई ऑन हैट्रिक, हैट्रिक के ऊपर गोल्डन गेंद हाथों में लेकर गेंदबाजी करेंगे। कल टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लिया गया था दिनेश नायक के नाम, आज का ये दूसरा दिन और पहला ही मुकाबला चलता हुआ जेएस हंटर और बानान टाइगर्स के बीच में। ऑन हैट्रिक, गोल्डन गेंद हाथों में लेकर गेंदबाजी, इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर जारी, स्ट्राइक के ऊपर अब हिनल गरासिया, कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई फ्रेंचाइजी ओनर रोहन भाई पटेल और प्रियांक भाई पटेल की ओर से। इस बार दूर गेंद जरूर थी, वहां पर छेड़खानी करने का प्रयास जरूर, लेकिन जाने दिया, वाइट का इशारा इस बीच अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42-42 रन। विकेट कीपिंग की बात की जाए तो धर्मपुर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा नाम विकेट कीपर सज्जाद, टेनिस क्रिकेट की बात को छेड़ा जाए तो। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, स्लॉट में गेंद थी, वहां पर बाजू वाले प्लॉट में डिलीवर किया है। के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48 रन। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, बल्ले से मधुर आवाज आई, यूज एंड हाई टॉप शॉट। इसी 6 रनों के साथ जेएस हंटर्स ने अपने 50 रन पूरे। समाप्ति के बाद 54 रन। राहुल 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, 50 रन पूरे के जेएस हंटर्स ने। अब बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज हिनल गरासिया की ओर से, 15 गेंदों के ऊपर 37 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल्पेश गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस बार डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55 रन। हिनल गरासिया के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है विशाल भाई रावल की ओर से। अगर 50 लगाते हैं तो 501 रुपए का इनाम हिनल गरासिया के लिए। फिलहाल तो 37। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, बल्लेबाज ने गेंद गई है सीधे फील्डर के दस्तानों में, गेंद को फील्ड किया जाए और वापस गेंदबाजी के मार्ग पर आए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 6ठा ओवर जारी। कल्पेश अपने गोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से, 6ठा ओवर बानान टाइगर्स की ओर से।
रोड एंड से गेंदबाजी की जा रही है, खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई कप्तान की ओर से। बात की जाए डीप मिड विकेट के ऊपर, आसिफ मेमन फील्डिंग कर रहे हैं, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं रईस शेख, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर शेजाद कादरी। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक सीधे सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही बेहतरीन बल्ले। और आगे बढ़ता हुआ 62 62 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हिनल गरासिया पहुंचे 43 43 के ऊपर, 50 के ऊपर 501 रुपया विशाल रावल की ओर से। इस बार आइटम और 2 विकेट कल्पेश गेंद करेंगे हिनल को। बल्ले का अंदरून हिस्सा जरूर लिया था, शॉर्टेज थर्डमैन के ऊपर वहां पर मौजूद फील्डर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए वापस गेंदबाज की ओर, तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। आधे विकेट से वापस भेजा अमित को, स्ट्राइक बल्लेबाज हिनल गरासिया ने। और इस बार कैच हो सकता है, वहां पर खूबसूरत कैच लिया गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर सुरेश की ओर से, ये काफी बड़ा विकेट। जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। ये पहला मुकाबला चल रहा है दूसरे दिन का बाहनान टाइगर्स और जेएस हंटर्स के बीच में। इस बार नए बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के लिए, दीपेन राठौड़। वो इस बार हवा में गेंद जरूर है, वहां पर कैच लपकने का जरूर प्रयास कर रहे थे विकेट कीपर सज्जाद शेख। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेएस हंटर्स का जा पहुंचा है 63 रन। सिक्सटी थ्री रन। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद जरूर थी, वहां पर गेंद गई है सीधे शॉर्टेज थर्डमैन के ऊपर, लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 64 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद जेएस हंटर्स का स्कोर जा पहुंचा है 64 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। ये पहला मुकाबला चल रहा है बाहनान टाइगर्स और जेएस हंटर्स के बीच में, जिसमें टॉस जीता था बाहनान टाइगर्स के कप्तान ने गेंदबाजी करना पसंद किया, पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया जेएस हंटर्स के बल्लेबाजों को। बहुत ही बेहतरीन टीम बनाई गई है बाहनान टाइगर्स के जो फ्रेंचाइजी ओनर है फहद बाहनान और रमीश शेख की ओर से। बात की जाए इधर जेएस हंटर की तो उसके फ्रेंचाइजी ओनर रोहन भाई पटेल और प्रियांक भाई पटेल। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर शंकर भाई, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अमित। इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, ऊंचाई बहुत है लेकिन दूरी कितनी वो भी देखना होगा। गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 70। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी गई है, 7वां ओवर जारी। गेंदबाजी के ऊपर शंकर भाई अभी तक तो काफी महंगे साबित हुए हैं, 2 विकेट भी चटकाए हैं बात की जाए तो। इस पर बहुत ही सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज शंकर भाई की ओर से। काफी पेस के साथ गेंदबाजी की जाए, यही सोच के साथ गेंदबाजी हो रही है। इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, वहां पर गेंद जा रही है सीधे वाइड इज लॉग ऑन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर आसिफ धर्मपुरी की ओर से। काफी बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की बात को छेड़ा जाए तो। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर आसिफ मेमन को भेजा जा रहा है। स्क्वेयर लेग डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर दीपेन राठौड़ के लिए। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद, ट्राई जरूर की थी वहां पर ये, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, ऊंचाई भी और दूरी भी गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है जेएस हंटर्स का 83 रन। दीपेन 3 गेंदों में 13 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले साल जब मैच हुआ था यहां पर रनर्स अप रही थी, उसके 1 साल पहले यहां पर चैंपियन भी रही थी। जेएस हंटर्स की बात को छेड़ा जाए तो पहले ही सीजन में यहां पर चैंपियन हुई थी। और दीपेन राठौड़ ने पिछले साल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी फाइनल मुकाबले में। तो उस प्रकार से इस बार ऑक्शन में ज्यादा ध्यान दिया गया दीपेन राठौड़ के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, टीम की ओर से आखिरी ओवर। अमित पटेल के लिए कुछ इस प्रकार से फील्डिंग की सजावट की जा रही है। वहां पर आसिफ धर्मपुरी की ओर से बात की जाए, स्क्वायर लेग के ऊपर रईस फील्डिंग कर रहे हैं, आसिफ मेमन फील्डिंग कर रहे हैं मिड विकेट के ऊपर। मतीन अंसारी को भेजा जा रहा है डीप मिड विकेट के ऊपर। वाइड इज लॉग ऑन के ऊपर आसिफ मेमन, एक फील्डर्स को भेजा गया शेजाद कादरी लॉग ऑन के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने, गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद तरुण, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर जारी। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दीपेन 3 गेंदों में 13 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, वहां पर पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद गई है सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, बाई का इशारा हमारे जो मैन अंपायर सर है उनकी ओर से। एक बहुत ही बढ़िया पैनल बनाई गई अंपायर सरों की यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई है शॉर्ट इस थर्ड मैन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 86 रन।
पारी का ये आखिरी ओवर जारी, बल्लेबाजी के ऊपर दीपेन। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और गई है शॉट इस थर्डमैन के ऊपर। तरुण नायक वहां पर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है वहां पर कल्पेश की ओर से, जो घरेलू क्रिकेट नानी वैयार की ओर से खेलते हैं। रोड एंड से गेंदबाजी हो रही है। फ्लैश स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अमित। और अच्छी गेंद जरूर थी वहां पर, खुद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जाने दिया सीधे विकेट कीपर के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर जारी, 87 रन। आखिरी ओवर में और इस बार हवा में गेंद, कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही है सुरेश यादव की ओर से और खूबसूरत कैच लिया अमित पटेल इस बीच, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन जेएस हंटर्स ने बनाए हैं। वाहनन अगला मुकाबला मारुति सोल्जर्स और एनजी बॉयज के बीच में खेला जाएगा। तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लेइंग 11 और टॉस करके जाए। मारुति सोल्जर्स और एनजी बॉयज अगला मुकाबला। डीजे किंग के ऑपरेटर अरबाज जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। दोनों टीम के कप्तान प्लीज प्लेइंग 11 और टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। इसके बाद का मुकाबला याकूब भाई पटेल अपना कीमती और पवित्र समय देके उपस्थित हुए हैं, तो वीआईपी डायस के ऊपर आपका स्थान ले सकते हो।
हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश पटेल उर्फे बक्सी, धर्मेंद्र सिंह उर्फे दमा राठौड़, कृणाल लाली, केयूर आहिर, वीरेंद्र पटेल, दीपल पटेल, दोनों बल्लेबाज जल्दी से पहुंचेंगे। यहाँ फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है और बाहनान टाइगर्स सज्जाद शेख से निवेदन किया जा रहा है कि अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्दी भेजा जाए। यहाँ 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। साउंड है डीजे किंग अरबाज शेख और जिसके ऑपरेटर राहुल, श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड स्कोरर जावेद मकरानी आणि गौरी, अंपायर परेश पटेल सर, लियो जॉन सर और दीपेश राणा सर। tenniscreek.in के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है और कमेंटर मेरे साथ है आकिब शेख और मैं कमेंटर राज चौहान। बहुत सारे शुभेच्छक ने यहाँ साथ और सहकार दिया है, तो सभी शुभेच्छकों का हम बार बार आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज रईस शेख और सज्जाद शेख ने प्रस्थान कर लिया है। एनजी बॉयज के कप्तान प्लीज जल्दी से आएंगे। एनजी बॉयज दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। गेंदबाज भी तैयार है हमारे दूर वाले छोर की ओर से। सज्जाद शेख स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर रईस शेख और गेंदबाजी के ऊपर प्रियांक मास्टर। अपनी कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। बानान टाइगर्स 1 रन। वाइड के रूप में सज्जाद शेख एक बहुत ही जाने माने धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के बल्लेबाज है। इस बार गेंद को जाना दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद, यहां लीगल गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। इस बार एक और वाइड बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर। बाएं हाथ के गेंदबाज प्रियंक मास्टर यहां वाइड गेंद करा रहा है। 2 गेंद वाइड हो चुकी है। स्क्वेले की दिशा में इस बार हाई बैकलिप के साथ खेला गया था शॉट। सज्जाद शेख द्वारा विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो किया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। बहुत बेहतरीन ड्राइव, इस बार कवर के ऊपर ड्राइव किया था, लेकिन पीछे गेंद खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा गेदर किया। 1 रन पूरा कर लिया था दोनों बल्लेबाज ने अच्छी रनिंग के साथ। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। प्रियांक मास्टर गेंदबाजी के ऊपर हल्के हाथों से खेला, इस बार कवर की दिशा में
रन नहीं मिलेगा। रन लेने की चेष्टा की गई थी लेकिन नकारा गया था। अच्छा फील्डिंग प्रदर्शन, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 5 रन बने हैं बहनान टाइगर्स के। एक और अच्छी गेंद इस बार सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। प्रियंक मास्टर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, पहला हमारे फॉरेन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर 5 रन बने हैं बहनान टाइगर्स के। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ ऑफ स्टंप के ऊपर 4 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर है और ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी। डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग। मिड विकेट खुला छोड़ा है। सीधे बल्ले से सीधा इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद जा रही है। खिलाड़ी है लेकिन बहुत दूर। 1 बाउंस चौका। ओवर नंबर पहला खत्म हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन बने हैं बहनान टाइगर्स। जब जेएस हंटर्स बल्लेबाजी कर रही थी तब भी पहली ओवर के बाद 9 रन बने थे और बहनान टाइगर्स बल्लेबाजी के ऊपर आए तभी 9 रन बने। और सज्जाद शेख 5 गेंदों के ऊपर 5 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। रईस शेख 1 गेंदों के ऊपर 1 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। प्रियंक मास्टर 1 ओवर 9 रन, कोई सफलता नहीं। अच्छी गेंदबाजी। मनोज गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड की ओर से, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया मिड ऑफ के ऊपर। खिलाड़ी है 30 सर्कल के अंदर। अच्छा फील्डिंग, सिंगल रन मिलेगा। अच्छे रनिंग के साथ रन पूरा किया था। अब 2 डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन विदाउट लॉस बहनान टाइगर्स। पावर प्ले का जिस प्रकार से फायदा उठाना चाहिए अब तक फायदा नहीं उठा पाए। सज्जाद शेख ने एक चौका जरूर लगाया था। मनोज तैयार वापस गेंदबाजी के ऊपर। ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन विदाउट लॉस बहनान टाइगर्स। अच्छा शॉट इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला। खिलाड़ी है वहां पे सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। अब 12 रन, 1 डजन रन पूरे हुए विदाउट लॉस बहनान टाइगर्स। मैच को जीतने के लिए 88 रन बनाने हैं। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। यूज एंड हाई टॉप शॉट। अब 6 के साथ 18 रन विदाउट लॉस बहनान टाइगर्स। करने के लिए गए थे इस बार मनोज, जिसका ओवरपिक बनाकर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत सूझबूझ वाला क्रिकेट, हल्के हाथों से पंच किया था इस बार पॉइंट के ऊपर। अच्छे फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। सिक्सर के बाद अच्छा वापसी करते हुए एक डॉट गेंद। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर। खिलाड़ी है डी बाउंड्री लाइन के ऊपर अभय। जब तक थ्रो किया जाए मनोज के ऊपर 1 रन पूरा कर चुके थे। अब 19 रन।
डाउन द ग्राउंड, इस बार आगे आके हाफ बड़ा खेलना चाहते थे, डाउन द ग्राउंड मिड विकेट की दिशा में, पिक अप द सिंगल, स्कोर मूव ऑन टू 20 विदाउट लॉस, सेकंड ओवर इनकम्प्लीट। करंट रन रेट की बात की जाए तो 10 का चलता हुआ, और 11 के हिसाब से रन रेट के हिसाब से रन बनाना है तो उसमें से 10 आ चुके हैं 2 ओवर के बाद, 10-10 की औसत से 20 रन बने हैं 2 ओवर के बाद। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 40 मिनट का जो रूल्स बनाया गया है वो फील्डिंग टीम को ध्यान में रखना है। लालू बद्री को इनवाइट किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स में, जल्द से जल्द आपका कुछ काम है। भावेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। अब गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद थी इस बार, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। હાર્દિકભાઈ અમીન ઉપસ્થિત થયા છે તો તેમનું સ્વાગત છે। વીઆઈપી ડેસ્ક પર તમારું સ્થાન છે, આપ ગ્રહણ કરી શકો છો। હાર્દિકભાઈ, थैंक यू। हल्के हाथों से इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला गया था शॉट, जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन विदाउट लॉस, बाहनान टाइगर्स। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। अच्छा शॉट, पूरी लंबाई के साथ शॉट खेला गया है इस बार, काव कॉर्नर के ऊपर खिलाड़ी है। बहुत बेहतरीन फील्डिंग प्रियंक मास्टर द्वारा। गेंदबाज की और गेंद थमाई जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन विदाउट लॉस। स्ट्राइक के ऊपर सज्जाद शेख और नॉन स्ट्राइक के ऊपर रईस शेख के बीच में 22 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 16 गेंदों के ऊपर। डाउन द ग्राउंड इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है, 1 रन मिलेगा। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। ठाकर रॉक्स के ऑनर कीर्तिभाई आहिर उपस्थित हुए हैं तो उसका भी स्वागत है। सीधे बल्ला सीधा इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर अभय, और अच्छा कैच लगने वाला पहला झटका रईस शेख के रूप में, पहली विकेट दिलवाने में कामयाब हुए भावेश पटेल।
अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड करार दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन बाहनान टाइगर्स। यह रन मिलेगा, एक रन पूरा किया था दोनों बल्लेबाज ने। ये आज के दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है जेएस हंटर्स और बहनान टाइगर्स के बीच में। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा मारुति सोल्जर्स और एनजी बॉयज के बीच में। टॉस जीता है मारुति सोल्जर्स ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। एनजी बॉयज को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है। इसके बाद का तुरंत मुकाबला शुरू किया जाएगा। अच्छी गेंद थी, इस बार चहलकदमी कर लिए थे ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। हमारे विकेट कीपर के रूप में प्रतीक जोशी को चार्टर प्लेन से दुबई से बुलाया गया स्पेशल टूर्नामेंट के लिए। अभी अभी दुबई से उपस्थित हुए हैं। लेफ्ट हैंड इस बार स्क्वेयर के ऊपर से यूजर हाई टॉप शॉट, 6 रन। हवाई यात्रा के लिए भेजा सज्जाद शेख ने 6 रन के लिए। अब 6 के साथ बहुत बड़ा विकेट मिला। 14 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाए। अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद वापस पेविलियन की ओर रुख करते हुए सज्जाद शेख, बारगुर गामिद को मिलने वाली ये सफलता। बहनान टाइगर्स को लगने वाला दूसरा झटका। डीजे अब 24 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए। अब आसिफ शेख नए बल्लेबाज के रूप में। रजवाड़ी नगरी धर्मपुर की शान है। अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर सीधी प्रतीक के दस्तानों में डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 38 रन। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। अब 23 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए। अच्छा शॉट इस बार काव कॉर्नर के ऊपर से, बहुत बेहतरीन कैच। जंप करने के बाद यहां भार्गव गामित ने 1 नंबर का कैच पकड़ा। जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ उस
पेस ने प्रस्थान कर लिया है। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है, 22 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए। और जहां तक आसिफ मौजूद है विकेट के ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता। आसिफ की बात की जाए तो 2004-05 में एक कारकिर्दी की अच्छी शुरुआत हुई थी, उसी स्टाइल में उसी अंदाजे से आज भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलने वाला आसिफ धर्मपुर। अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। अच्छा शॉट, इस बार सीधा खिलाड़ी है। एक और कैच, यहां आते ही सिक्सर लगाने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज बहनान टाइगर्स के। इतना बड़ा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक शहजाद कादरी नए बल्लेबाज के रूप में, लंबे कद के। अब गेंद की जांच की जा रही है शहजाद द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, भावेश पटेल 3 विकेट ले चुके हैं। उसके कोटे की बात की जाए तो अब तक एक असर ये 4 गेंद किए और 3 रन और 3 विकेट। एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शामिल किया जा रहा है जेएस हंटर्स की टीम में। और जेएस हंटर्स के ऑनर रोहन भाई पटेल और प्रियंक भाई पटेल द्वारा अच्छी स्कोर बनाई गई है। हल्के हाथों से मान सम्मान के साथ डिफेंस किया, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। बहुत ही अहम यहां से गुजर रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो 5वें नंबर की ओवर जब 24 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए थे, अभी भी 19 गेंदों के ऊपर 50 चाहिए। एक भी रन नहीं आया है पिछली वाली 5 गेंदों के ऊपर। एक और इस बार ह्यूज एंड हाई, 6 रन, इस बार लंबाई का सिक्सर। अच्छा शॉट, चवालीस रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए। 44 हुए हैं और 44 चाहिए। 5 ओवर में 44 हुए हैं, अब 18 मतलब 3 ओवर में 44 चाहिए। अब कौन जीतेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बहनान टाइगर्स के ऑनर फहद बहनान और रमेश शेख, जेएस हंटर्स के ऑनर रोहन पटेल और प्रियंक पटेल। एक अच्छी स्कोर बनाई गई है दोनों की ओर से। 5 ओवर के बाद 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं आकिब शेख को। थैंक यू। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की बात की जाए तो रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर भार्गव गावित। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ धर्मपुर। एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की बात को अगर छेड़ा जाए तो बहनान टाइगर्स के लिए। तो खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से बात की जाए। हिनल गरासिया की तो वाइड स्लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं, चंद्रेश थोराट फील्डिंग कर रहे हैं स्क्वायर लेग के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर प्रियांक। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने अपने ही बॉलर थ्रो में। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, एक सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जाए तो वही सोच के साथ अब गेंदबाजी हो रही है भार्गव गावित की ओर से। अभय नायक फील्डिंग कर रहे इस बीच वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार राइट ऑन और द विकेट बल्लेबाज के लिए। इस बार हवा में गेंद जरूर थी, वहां पर कमलेश मौजूद है पॉइंट की के ऊपर। हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई है लेकिन एक ही रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रनों के साथ बहनान टाइगर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। एक काफी रोमांचक स्थिति में जा पहुंचा है मुकाबला। आने वाली 16 गेंदों के ऊपर चाहिए 43 रन। शहजाद कादरी अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं बात की जाए तो। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर सर की ओर से। नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर सर की ओर से। कुछ बता रहे हैं वहां पर।
शायद स्क्वेयर लेग के ऊपर 3 फील्डर हो चुके थे, शायद यही बताना चाहते हैं अंपायर सर का। बहुत ही बेहतरीन स्कोर को शामिल किया गया इस टूर्नामेंट के लिए। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट, गोल्डन गेंद शेहजाद कादरी के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार, और नो बॉल का इशारा इस बार वापस, और स्टेप गेंदबाजी की जा रही है वहां पर। इस प्रकार से ये नो बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से बहुत ही बिल्कुल सही निर्णय दिया गया, सही अंपायरिंग की ये हो रही है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज, और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक वाइड स्लॉग वन के ऊपर से, यूज एंड हाई टॉप शॉट, राज चौहान साहब की भाषा में कहा जाए तो। इनका स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, क्रॉस द लाइन खेला है, वाइड डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है। फील्डर वहां पर मौजूद चंद्रेश थोराट, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55 रन। पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है। केवल सिंगल डबल रन आ चुके हैं वहां पर। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ भानान टाइगर्स का 56 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 6ठा ओवर जारी। और इस बार फुल टॉस गेंद, और सही नतीजा आसिफ धर्मपुर की ओर से। 12 गेंदे 26 रन, जीतने के लिए 12 गेंदे 26 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद 62, 62 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ा जल्द से जल्द इस मुकाबले को शुरू किया जाए। अब ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगा जेएस हंटर्स के लिए। इसके बाद का मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला रहेगा एनजी बॉयज और मारुति सोल्जर्स के बीच में। मारुति सोल्जर्स के कप्तान मंथन भट्ट ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है एनजी बॉयज को। गेंदबाजी के ऊपर प्रियांक मास्टर, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर गेंद करेंगे शेहजाद कादरी को। और इस बार थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद नीची गेंद जरूर रही थी। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई है सीधे विकेट कीपर प्रतीक जोशी के दस्तानों में। कुछ गुफ्तगू जरूर कर रहे हैं वहां पर। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर बात की जाए आसिफ धर्मपुरी की तो एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की बात को छेड़ा जाए तो फिलहाल 11 गेंदे 26 रन जीतने के लिए। और इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पर, आने दिया समय। इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 68 रन। अब 10 गेंदे 20 रन। और इस बार हवा में गेंद जरूर है वहां पर,
कोई मौका नहीं अभय नायक के लिए। गेंद गई है, ऊंचाई भी और दूरी भी सीधी। जात कादरी की ओर से 8 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से, खुद अब विकेट कीपिंग के ऊपर। और इस बार हवा में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही है और ये खूबसूरत कैच लिया है भार्गव गावित की ओर से। का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 75 रन। आने वाली 8 गेंदें जीतने के लिए 13 रन। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, वहां पर ऑन स्ट्राइक गेंद, बल्लेबाज बता रहे हैं कि कुछ सलाह मशवरा जरूर वहां पर मतीन अंसारी और आसिफ धर्मपुरी के बीच में। इस बार एक डॉट गेंद अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। और इस बार हवा में गेंद, कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही है मनोज पवार की ओर से और ये खूबसूरत कैच लिया गया। आने वाली 6 गेंदें, अब 13 रन जीतने के लिए, 6 गेंदें 13 रन। मुकाबला जा पहुंचा है बाहनान टाइगर्स और जेएस हंटर्स के बीच में। ये पहला मुकाबला चल रहा है। मतीन अंसारी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर, उनका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की ओर, तरुण नायक। अब ये और काफी निर्णायक रहेगा जेएस हंटर्स के लिए। बात की जाए तो दोनों ही टीमों के लिए काफी रोमांचक स्थिति में अब ये मुकाबला जा पहुंचा है। जेएस हंटर्स और बाहनान टाइगर्स 7 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 13 रन। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान, खुद गब्बर हिनल गरासिया। रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है आसिफ धर्मपुरी के लिए। बात की जाए तो प्रियांक मास्टर फील्डिंग कर रहे हैं वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर भार्गव गावित फील्डिंग कर रहे हैं। अभय को फील्डिंग के लिए रखा है लॉन्ग ऑन के ऊपर।
चंद्रेश थोराट को भेजा जा रहा है फाइन लेग के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट बल्लेबाज के लिए। पर बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अपने कोटे का ये पहला ओवर और आखिरी ओवर। हिनल गरासिया डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर मनोज पवार फील्डिंग कर रहे हैं। और इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में गेंद जरूर है, कोई मौका नहीं, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। चार गेंदें जीतने के लिए 7 रन। ये पहला मुकाबला चल रहा है, इसके बाद दूसरा मुकाबला। और इस बार ये सीधे सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। सिक्सर बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहा हूं। अब जीतने के लिए 1 रन, स्कोर इज लेवल। जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। और इस बार ये 1 रन लेने के बाद भानान टाइगर्स ने ये पहला मुकाबला जीता है। जल्द की सजावट आसिफ, जिस प्रकार से मैंने बताया था 2004-5 में अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी, तब से पहचानता हूं एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में, एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ओपन टूर्नामेंट हो समाज के लेवल